वादा है मेरा आपसे 24 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। ये खुफिया तस्बीह पढ़ लें, यकीन नहीं तो एक बार आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसा वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर, सिर्फ एक दिन के अंदर ही अपना पूरा काम कर देता है। आपकी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, आपकी जो भी हाजत है इसको पूरा कर सकता है, आपकी दिली मुराद को पूरा कर सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों और बहनों, एक ही वक्त ये वजीफ़ा पढ़ना होता है। एक वक्त और जो अलग अलग वज़ाइफ होते हैं, कोई अलग टाइम पर पढ़ा जाता है, लेकिन इसके लिए एक फ़िक्स वक्त है, एक फ़िक्स टाइम है, इसी वक्त में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है। और एक चीज़ और याद रखें, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हर तरीके की चीज़ें देख देख कर, पढ़ कर दुआ पूरी नहीं हुई, ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, कामयाबी नहीं मिली, वो आज इस वीडियो को देखने के फ़ौरन बाद इस वीडियो को आप याद रखेंगे, डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को, और जो वक्त बताया गया है इस वक्त में आप इसको पढ़ के देखिएगा। लोगों के बहुत बहुत ज़्यादा कर्ज़ों की अदायगी हो गई इस वजीफ़े के ज़रिए, बड़े बड़े मकासद पूरे हो गए, बड़े बड़े इंटरव्यू में पास हो गए, लोग बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए, बड़ी बड़ी कामयाबी पाई है लोगों ने इस वजीफ़े के ज़रिए। एक बार ही वजीफ़ा पढ़ा जाता है और वक्त मुश्किल से 10 मिनट का लगेगा आपको इसको पढ़ने में। बहुत जल्दी से मैं आपको वजीफ़ा बता रही हूँ। इसकी शर्त यही है कि ताज़ा वज़ू करके ये वजीफ़ा पढ़ा जाए, पाक साफ होकर ये वजीफ़ा पढ़ा जाए, और दिल के अंदर सच्चा पक्का यकीन होना बहुत ज़रूरी है। यकीन नहीं हो या यकीन नहीं में ज़रा सा भी शक हो तो वजीफ़ा ना पढ़िए। ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, जिसको जो यकीन हो वही इस वजीफ़े को पढ़े। बहुत जल्दी से पढ़ने का तरीका ये है, ये खुशखबरी पाने का एक अमल भी समझिएगा। अल्लाह ऐसे असबाब पैदा करता है कि आपको खुशखबरी अल्लाह नसीब करता है, ऐसे रास्ते आपके लिए खोलता है। मैं क्या ही कहूँ इस वजीफ़े की तारीफ़ में, मैं क्या ही बयान करूँ इस वजीफ़े के बारे में, मैं क्या ही इसकी तारीफ़ें मैं आपके सामने हाजिर करूँ। जब पढ़ोगे तो आपकी आंखों के सामने खुद शीशे की तरह सब कुछ साफ हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतर शख्स वो है जिससे खैर की उम्मीद रखी जाए और जिसके शर से बेखौफ रहा जाए, और तुम में से बुरा शख्स वो है जिससे खैर भलाई की कोई उम्मीद ना रखी जाए और जिसके शर से बेखौफ ना। ज़िंदगी में मुशाहिदात व तजुर्बात अहम बातों और यादों का पता देते हैं। कभी ऐसा भी होता है किए गए आमाल वक्त के धारे में बहते चले जाते हैं। अगर चिराग गुल होते हैं तो यादों के चिराग रोशन हो जाते हैं, याद करने के लिए अल्फाज और जुमले बाकी रह जाते हैं। या फिर वही यादों के चिराग जो अच्छे आमाल करता है फला पाता है, अगर एक बुराई करेगा तो बुराई करता चला जाएगा। इंसान के नेक आमाल से लाभ का रुख मोड़ देते हैं, आंधी और तूफान भी कुछ नहीं कर पाते। अच्छा इंसान रियाजी के सफ़र की तरह होता है, जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, पर वो जिसके साथ जुड़ जाए इसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। अपने किरदार को जितना अच्छा रख सकते हो, क्योंकि मौत इंसान को मार सकती है मगर अच्छे किरदार वाले हमेशा ज़िंदा रहते हैं लोगों के दिलों में, और अच्छे अल्फाज में भी बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी व कुंदा होती हैं। अच्छे और शरीफ इंसान की पहचान ये है कि जब कोई इसके साथ सख्ती करे तो वो सख्ती से पेश आता है, जब इससे कोई नरमी करे तो नरम हो जाता है। बुरे इंसान से जब भी कोई नरमी करे तो सख्ती से पेश आता है, और सख्ती करे तो धीमा हो जाता है। अच्छा इंसान किसी का दिया हुआ दुख भुला देता है, मगर दी हुई मोहब्बत व शफकत कभी नहीं भुलाता। अच्छे इंसान हो लेकिन कभी दूसरों को इसका यकीन दिलाने की कोशिश ना करें। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है इन लोगों से जिन्हें इसकी कदर नहीं होती। कोई भी शख्स अल्फाज का चुनाव अपने ज़र्फ़ के मुताबिक करता है। जितना ज़र्फ़ वैसे अल्फाज, और ज़र्फ़ दो चीज़ों का पता बता देता है, तरबियत का और नीयत का।
नाजरीन, सच्चे इंसान में फिर एक बुराई होती है, वो ये कि वो सब को अच्छा समझ लेता है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, कोई किसी से ना डरे सिवाय खुदा के, और ना कोई किसी से उम्मीद रखे सिवाय अल्लाह के। किसी की राह में ना हक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच ले कि आप इसकी तो सिर्फ दुनिया ख़राब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। एक शख्स हज़रत अली रज़ी मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में पेश हुआ और कहने लगा, या अली, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने ज़मीन पर हज़ारों नेमतें इंसानों के लिए पैदा की हैं, तो ये दुख तकलीफ़ बीमारियां परेशानियां अल्लाह ताला ने क्यों पैदा की हैं? तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने दुख को पैदा किया। अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत दुख है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, दुख भी तो कोई नेमत है। तो हज़रत अली ने फरमाया, ए शख्स, दुख इंसान को मजबूत बनाता है, खुशियाँ इंसान को कमज़ोर करती हैं। अल्लाह ताला जिस इंसान को नवाजना चाहता है, अजीम मकाम देना चाहता है, तो इसे तकलीफ़, दुख और दर्द की राह बख्शता है, ताकि वो मजबूत बनकर इतना सीख ले कि वो अपनी मंजिल तक पहुँच सके। याद रखना, इंसान का दुख इंसान को सिखाने के लिए आता है। जब तुम इस दुख से सीख लोगे तो जो वो तुम्हें सिखाना चाहता है, तो तुम्हारा दुख खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें हर दुख दर्द से महफूज रखे और हमें सब्र और शुक्र अदा करने वाला बनाए। आमीन। नाजरीन, अब चलते हैं वजीफे की तरफ। पढ़ने का तरीका बहुत जल्दी ध्यान से समझिएगा। पढ़ने का तरीका ये है, और वक्त फिर मैं आपको बताऊंगी किस वक्त में पढ़ने का तरीका। समझिएगा, तरीका ये है कि सबसे पहले शुरुआत में 3 मरतबा या फिर 1 मरतबा, वक्त कम है तो एक बार ही पढ़ लें दुरूद पाक, और वक्त है आपके पास तो 3 बार पढ़ लेना। शुरुआत में दुरूद पाक पढ़ें। आपको जो भी दुरूद पाक आपको याद है, छोटा दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसको सबसे छोटा दुरूद पाक माना जाता है, इसको पढ़ सकते हैं। और अगर दुरूद इब्राहिमी आपको याद है, बेहतर बात ये है, एक बार या फिर 3 बार पढ़ लें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसको पढ़ने के बाद आपने कुरान अजीम की सूरत मुबारका पढ़नी है 41 मरतबा, 41 टाइम, बिना किसी से बातचीत किए। और वो सूरत मुबारका सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, जज़ा के दिन का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और वो गुमराह हुए। आमीन। ये है सूरह फातिहा। इसको 41 यानी 41 टाइम आपने पढ़ना है। और जैसे आप 41 मरतबा पढ़ लेंगे, इसके फ़ौरन बाद इतनी ही बार आप दुरूद पाक पढ़ लेना। जितना आपने इस वजीफ़े की शुरुआत में 3 या फिर 1 बार पढ़ा था, इतना ही आपने आखिर में पढ़ देना है। वजीफ़ा ख़त्म हो जाएगा। जिस भी हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को पढ़ा है, वो दिल में होना चाहिए और यकीन होना बहुत ज़रूरी है। कुरान अजीम पर, रूहानियत पर जो भी ख्वाहिश लेकर के दिल में बैठे हैं, इस वजीफ़े को पढ़ने में बस
اب آپ اس خواہش کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا، سچے دل سے آپ دعا کر لیجئے گا اللہ سے، یا اللہ میرا یہ مقصد ہے، مجھے اس مقصد میں، اس خواہش میں کامیابی دے۔ یہ تمام جو بھی خواہش آپ لے کر بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا کریے گا، عاجزی ہو کر، گر گرا کر، یقین سے آپ دعا کریے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قائم ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ہر چیز میں کامیابی آپ کو دلا سکتا ہے، بس شرط یقین صبر ہونا ضروری ہے۔ اس کو پڑھنے کا وقت سمجھیے گا، پڑھنے کا وقت جو سب سے زیادہ بہتر وقت بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح کو فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں اس کو 10 منٹ کا وقت نکال کر پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اتنا ٹائم تو رہتا ہی ہے مسجد میں بھی اگر آپ پڑھتے ہیں، سنت اور فرض کے بیچ میں پڑھا جائے، یہ ایک وقت ہے اور یہ سب سے خاص وقت ہے اس وظیفے کے لیے۔ اور اگر کسی وجہ سے اس ٹائم میں نہیں پڑھ پائیں تو دعائے قبولیت کا بہتر وقت ایک اور ہے جو ہے عصر مغرب کے درمیان میں۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں عصر کی اذان ہوتی ہے اور مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی اذان سے پہلے پہلے اس کے جو درمیان کا وقت ہے اس میں پڑھ لیں گے تو بھی بہت زیادہ یہ وقت بھی فائدہ مند ہے دعا قبولیت کے لیے۔ بہرحال جو پہلا وقت ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس کو سمجھیے گا۔ وہ اگر کسی وجہ سے نہیں مل پا رہا تو آپ دوسرے وقت کو بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا وظیفہ۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی کمنٹ کریں گے میں اس وظیفے کو روزانہ پڑھنے کا معمول بتا رہی ہوں، تو لوگ یہ بھی کمنٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ وظیفہ جب ایک ہی بار میں خواہش پوری کر سکتا ہے تو روزانہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا ہے، وہ ایک دن یا 24 گھنٹے یا کیا وہ ایک سیکنڈ کے اندر آپ کی خواہش کو پورا کر دے، آپ کے مقصد کو سیکنڈ میں پلک جھپکتے ہی پورا کر دے۔ وہ ہر چیز پر وہ دلوں کے راز جانتا ہے، یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اب وہ کسی وجہ سے، اعمالوں کی وجہ سے، انسان کے کارناموں کی وجہ سے یا پھر آزمائش کی وجہ سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ایک دن میں اگر قبول نہ ہو تو دوسرے دن یعنی دوسرے چلے میں اس وظیفے کو آپ کریے گا، اور اس وقت وظیفے کو تب تک پڑھیے گا جب تک آپ کو کامیابی نہ مل جائے۔ صبر رکھیے گا، صبر نہیں کھونا اور یقین ختم نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے گا زندگی کیسے بدلتی ہے، قسمت کا ستارہ کیسے عرش پر آتا ہے، زندگی میں کیسے خوشیاں آتی، کیسے مقصد پورے ہوتے ہیں، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اتنا کامیاب یہ وظیفہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کو میری بہت دھیان سے عمل کر لیجئے گا۔ پہلی چیز، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں جا کے آمین ضرور لکھیے گا اور ایک بار دل سے آمین بول دیجئے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل اور زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تمام پریشانیاں آپ کی اسی ہیلے وسیلے سے دور ہو جائیں۔ روحانیت کو خود کریں گے تب ہی فائدہ، اور روحانیت کو کوئی پیسوں میں نہیں خرید سکتا، اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ اور دوسری چیز میں بتا رہی ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی انسان اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اگر بہت زیادہ پریشان ہے، دشمنوں سے خیر و برکت نہیں ہے، دشمن بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں، جادو ٹونے کی وجہ سے پریشان ہے، بندش کی وجہ سے پریشان ہے، اچانک سے حادثے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہے، تو 24 گھنٹوں یعنی مقصد میں آپ کو کامیابی دلانے والی ایک چیز بتا رہی ہوں۔ ایک نہیں، 6 چیزیں ہیں۔ یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کی اسکرین پر لگا ہوا ہے، اس ویڈیو کے اندر میں نے سب کچھ بتا رکھا ہے، اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا۔ ابھی اس ویڈیو کو کلک کر کے اس کو فالو کریے گا، جو باتیں بتائی گئیں دھیان سے سنیے گا، ان پر عمل کریے گا، انشاءاللہ اللہ زندگی بدل دے گا۔ ہر انسان کے کام آنے والی ویڈیو ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔